हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन को एकदम बेस से समझेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन को बनाया जाता है और एक चार्ट के माध्यम से तीनों टेंसों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वो उसके पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो ट्रांसलेशन के रूल्स को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि राम स्कूल जाता है, तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें इसके सब्जेक्ट का पता लगाना होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो अगर हम यह प्रश्न पूछे कि स्कूल कौन जाता है, यानी किसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो आंसर में हमें राम मिलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को जानना होगा कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। फिर हम वाक्य के अंत में देखते हैं। वाक्य के अंत में देखने से हमको मुख्य क्रिया का ज्ञान होता है और टेंस की जानकारी मिलती है। जैसे अंत में आया है, तो है को देखने से हमें पता चलता है कि यह किस टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। यानी प्रारंभ में देखने से सब्जेक्ट का ज्ञान हुआ और लास्ट में देखने से टेंस का ज्ञान हुआ। इसके बाद अंत में वर्ब, मेन वर्ब आती है, जैसे जाना, तो इसके द्वारा हमें मेन वर्ब का ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस की हम जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन बनाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, अर्थात जो समय वर्तमान में चल रहा है, जिस वाक्य के द्वारा वर्तमान में किसी कार्य के होने की जानकारी मिलती है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि इसके अंत में हैं या हूं शब्द आता है। जैसे मैं एक लड़का हूं, वे पढ़ रहे हैं, राधा नाचती है, वे जा चुके हैं। यानी ह शब्द का उच्चारण अंत में हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह पास्ट टेंस, भूतकाल, यदि वाक्य अंत में था, थी, थे अथवा या, ई, ए शब्द आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है। जैसे राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया, तो अंत में या आ गया या जाता था आ गया, तभी हमको ज्ञान हो जा रहा कि यह भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और फ्यूचर टेंस में सदैव आने वाली समय की जानकारी मिलती है और वाक्य अंत में गा, गी, गे आता है। जैसे मैं आज एक पुस्तक पढ़ूंगा, तुम कल एक कार खरीदोगे, वे आज नाच रही होंगी, मैं अब एक फिल्म देख रहा हूंगा। तो गागी का प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। यानी तीन टेंस आप जान गए: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंत में ह शब्द का उच्चारण होगा, पास्ट टेंस के अंत में था अथवा या शब्द आ जाएगा, और फ्यूचर टेंस के अंत में गागी, गे शब्द आएंगे। अब इस टेंस को बनाने से पहले एक चीज हमें जानना होगा, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो आप जानते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन जिसका पूर्ण अर्थ हो। जैसे हम कह दें माया एक आम, तो माया एक शब्द हुआ, आम एक शब्द हुआ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। माया एक आम, इसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें कि माया एक आम खाती है, तो ये वाक्य पूरा हो गया। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस फुल मीनिंग। शब्दों का वह समूह जो हमें पूरा अर्थ देता है, वो वाक्य कहलाता है। तो सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। लेकिन यहां टेंस के अंतर्गत हम खास करके दो प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। एक असर्टिव सेंटेंस,
एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता आता है। जैसे राधा नाचती है, तो राधा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया, इसका मतलब यह एसर्टिव सेंटेंस है। इसका यह भी हो सकता है कि राधा नहीं नाचती है, तभी सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसका मतलब ये भी एसर्टिव सेंटेंस होगा। तो एसर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक यस नो टाइप, नंबर दो फुल आंसर टाइप। यस नो टाइप के अंतर्गत सदैव क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या वह रोती है, क्या तुम पढ़ते हो। और जो फुल आंसर टाइप होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि वाक्य के बीच में आते हैं। इन्हें WS टाइप वाक्य भी हम कहते हैं। इस तरह से टेंस 3 आपने देखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और खास करके दो सेंटेंस का अध्ययन हम करेंगे इस ट्रांसलेशन के अंतर्गत। पहला एसर्टिव सेंटेंस जिसके दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके दो पार्ट होंगे, यस नो टाइप और फुल आंसर टाइप। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होगा, पास्ट भी 4 प्रकार का होगा और फ्यूचर भी 4 प्रकार का होगा। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था, फ्यूचर की पहचान गागी है। इसी तरह इनके जो पार्ट्स हैं इनकी भी अलग पहचान है। अगर इंडेफिनिट है तो इसके अंत में आएगा ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अंत में आएगा रहा, रही, रहे। परफेक्ट है तो अंत में आएगा चुका, चुके, चुके अथवा या, ये। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अंत में आएगा रहा, है, रहा, रही, रहे प्लस समय। अब प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की बात करें तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पहचान बनेगी ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। जैसे सुबह से नाच रही होगी, वह सुबह से खेल रहा होगा आदि। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जैसे वो सुबह से नाच रही थी या 2 बजे से पढ़ रही थी। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। इस तरह चार्ट के माध्यम से अपनी पहचान जाना कि अगर ता है, ती है प्रेजेंट, ता था, ती थी पास्ट में, और ता होगा, ती होगी फ्यूचर में। इस तरह से पहचान याद कर सकते हैं। अब आइए इसका रूल देखते हैं। अगर वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में है तो एक वचन कर्ता के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस। और बहुवचन अगर करता है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम कह दें वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो वह एक वचन है, वह पढ़ती है, वह एक वचन है, क्या हो जाएगा सी रीड्स, सी रीड्स, क्योंकि एक वचन है, सी रीड्स। अगर यही रहता कि वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तो इसका हो जाता है दे रीड, दे रीड। यानी कहने का मतलब हमारे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और प्लूरल नंबर में बहुवचन है, बहुवचन के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई, यू, देवी को मानते हैं।
इसके अलावा एक से अधिक लोग हो जाए, जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, मोहन सोहन रमेश, इस तरह, तो उसको भी हम प्लूरल मानते हैं। तो जब भी प्लूरल होगा या बहुवचन होगा तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे राम और श्याम दूध पीते हैं, तो दो लोग हो गया, तो हो जाएगा राम एंड श्याम ड्रिंक द मिल्क। अगर एक रहता, जैसे राम दूध पीता है, तो जाता राम ड्रिंक्स द मिल्क। इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव भाग। अगर ये निगेटिव रहता तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट रीड, और हो जाएगा वे नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा दे डू नॉट रीड। यानी एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें जो है डू डज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वगैरह लगा फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है, तो वह एक वचन है, इसलिए हम डज पहले लगा देंगे, डज। वह की अंग्रेजी सी रीड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर रहता कि क्या वे पढ़ते हैं, तो यहाँ डू लग जाता, डू दे रीड। तो इस तरह से यस नो टाइप में सबसे पहले हम डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर जो शेष चीजें बची हैं उसको लिखते हैं। इसी प्रकार अगर फुल आंसर टाइप वाक्य में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि आते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। पुनः हम एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, पुनः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शेष चीजों को लिखते हैं। जैसे हम कह दें वह कहां खेलता है, तो सबसे पहले हम कहां की अंग्रेजी लिखेंगे, यहां पे वेयर। वह एक वचन है इसलिए हो जाएगा डज, फिर सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट जब लिख देंगे ही। खेलना, वर्ब खेलना है प्ले, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा प्ले, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही प्ले, वह कहां खेलता है। अगर ये रहता वे कहां खेलते हैं या तुम कहां खेलते हो, तो यहाँ पे डू हो जाता, वेयर डू यू प्ले, तुम कहां खेलते हो। वे कहां खेलते हैं, वेयर डू दे प्ले। इस तरह से आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के चारों पार्ट को देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप और फुल आंसर टाइप। और हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा है, यानी इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, सब आता है। अब इस कॉन्टिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम लगाते हैं इज, और बहुवचनकर्ता अगर है तो उसके साथ लगाते हैं आर, और अगर आई आ गया है इसके साथ लगाते हैं एन। और हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगता है, आईएनजी। तो वर्ब में जब आईएनजी लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और उसके पहले हम सहायक क्रिया एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एन लगाते हैं। जिससे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव, तो यहां पे आप जैसे लिखेंगे वाक्य में, जैसे मैं हंस रहा हूं, तो अंत में रहा हूं आ गया, इसका मतलब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हूं आया है, हूं से हो गया प्रेजेंट, और रहा आया है, इसका मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हमने बताया आई के साथ एम, एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं। तो आई के साथ एम लगेगा, तो जब आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। अगर यही रहता कि वह हंस रहा है, तो जाता ही इज लाफिंग, और यहां पर रहता
कि वे हंस रहे हैं तो हो जाता दे आर लाफिंग। इसी प्रकार अगर निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, बाकी ज्यों का त्यों। जैसे मैं नहीं हंस रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लाफिंग। मैं नहीं हंस रहा हूं। अगर आता कि तुम नहीं हंस रहे हो तो जाता यू आर नॉट लाफिंग। वे नहीं हंस रहे हैं, दे आर नॉट लाफिंग। वह नहीं हंस रही है, सी इज नॉट लाफिंग। यानी इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। अगर ये यस नो टाइप हो तो इज या एम या आर सबसे पहले लिखेंगे, पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी से चीज बाद में। जैसे अगर हो जाए क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो, क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तो तुम है यू के हिसाब से हो जाएगा आर, तो इसका बनाएंगे बाद हम आर, फिर तुम की अंग्रेजी यू। रीड, रीड में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा है, रहिया हुआ है, तो जब आर यू रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हिंदी, अंत में क्वेश्चन मार्क, आर यू रीडिंग हिंदी। अगर रहता है कि क्या मोहन हिंदी पढ़ रहा है तो जाता इज मोहन रीडिंग हिंदी। अगर रहता है क्या मैं हिंदी पढ़ रहा हूं तो एम आई रीडिंग हिंदी, यानी इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिख लेंगे। इसी प्रकार अगर फुल आंसर टाइप वाक्य हो जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, पुनः लिखेंगे इज या एम या आर, फिर सब्जेक्ट लिख करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे हम कह दें वह कहां जा रही है, तो वह एक वचन है, इसके अनुसार सी होगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कहां की अंग्रेजी, तो कहां की अंग्रेजी वर्ड वेयर, फिर वह के हिसाब से लगेगा यहाँ पे इज, वेयर इज, वह लड़की है इसलिए सी वह की अंग्रेजी हो जाएगी, वेयर इज सी गोइंग, क्रिया में आईएनजी लगेगा क्योंकि अंत में रहा रही आया है, तो जाएगा वेयर इज सी गोइंग। रहता कि मैं कहा जा रहा हूं तो जाता वेयर एम आई गोइंग। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फुल आंसर टाइप आप जब बनाएंगे वाक्य, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, पुनः उसके बाद शेष चीज। अगर निगेटिव विषय में आ जाए, वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही है, वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही है, तो यहां पे निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, फिर वह के अनुसार सहायक्रिया लगेगी इज, फिर वह की अंग्रेजी सी, व्हाई इज सी, अब तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, व्हाई इज सी नॉट रीडिंग हिंदी, अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद हम कैसे करेंगे चारों सेंटेंस से, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप और फुल आंसर टाइप। अब आइए देखते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस होता है पूर्ण, यानी यहां पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, आदि शब्द जो है आएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होती है हैज और एक होती है हैड, और सदैव इसके साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक वचन करता राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, विनीता, संगीता या ही, सी आदि के साथ हैज लगता है, आई, यू, दे, वी तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होती है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में बात करें, जैसे कह दे मोहन क्रिकेट खेल चुका है,
मोहन क्रिकेट खेल चुका है। तो मोहन सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। सब्जेक्ट हम लिखेंगे मोहन, फिर सहायक क्रिया लग जाएगी हैज। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, तो हो जाएगा मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो अगर पॉजिटिव वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट और शेष चीजों को लिखते हैं। अगर ये निगेटिव वाक्य हो जाए, नकारात्मक वाक्य हो जाए, तो हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो जाता मोहन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर मोहन की जगह बहुवचन करता आ जाए, जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हो जाएगा दे हैव प्लेड क्रिकेट। और हो जाएगा कि वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यस नो टाइप वाक्य हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैज या हैव, हैज या हैव। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर शेष चीजें लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम कहें क्या वह खाना पका चुकी है, तो क्या पहले आ गया और अंत में चुकी है आया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वह के अनुसार यहां पे सहायक क्रिया लगेगी हैज, क्योंकि वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। हैज, फिर सब्जेक्ट जगह सी, हैज सी, और वर्ब के सब्जेक्ट जगह सी हो गया। और पकाना, पकाना का अंग्रेजी कुक, इसका थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड, हैज सी कुक्ड द फूड। क्या वह खाना पका चुकी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। लेकिन अगर ये फुल आंसर टाइप रहता, तो सबसे पहले हम लिखते क्वेश्चन वर्ड, बाकी शेष चीजें हो जाती है या है हो जाता, सब्जेक्ट हो जाता, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती, और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इसी में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दें तो ये वाक्य फुल आंसर टाइप हो जाएगा। जैसे वह कहां गया है, वह कहां गया है, या वह कहां जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कहां के अंग्रेजी में लिखेंगे वेयर। वह के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी हैज, सब्जेक्ट हमारा होगा ही, वेयर हैज ही, जाना गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, जीओ, यानी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने जाना कि सहायक क्रिया लगती है हैज और है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्लस समय दे देता है। जैसे वह सुबह से हंस रही है, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय जैसे दिन में एक बार सुबह होती है, तो उसके लिए से के अंग्रेजी हम सिंस लिखेंगे। दिन में एक बार शाम होती है, तो उसके लिए से के अंग्रेजी सिंस लिखेंगे। सुबह से, शाम से, सोमवार, मंगलवार, किसी दिन का नाम हो जाए, किसी तारीख का नाम हो जाए, किसी सन का नाम हो जाए, तो उसके लिए हम से के अंग्रेजी सिंस लिखते हैं। और अनिश्चित समय अगर है, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटा हमको ज्ञात नहीं है कि 2 बजे से 4 बजे या 5 बजे से 7 बजे, तो यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए से के अंग्रेजी हम फार लिखते हैं। जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 माह से, 2 वर्ष से। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। एक वचनकर्ता के साथ हम लगाते हैं सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, और वर्ब में लगता है आईएनजी।
और बहुवचनकर्ता के साथ हम लिखते हैं हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। जैसे हम कह दें राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है, तो रहा है आ गया इसका मतलब कंटिन्यूअस, और सुबह आ गया इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर इसके बाद लिखेंगे हैज बीन, राम हैज बीन। अब पढ़ना के अंग्रेजी रीड में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा है रही आया हुआ है, तो जाएगा राम हैज बीन रीडिंग। कब से? सुबह से। दिन भर में एक बार सुबह होती है, निश्चित है, इसलिए जाएगा सिंस मॉर्निंग। अंत में फुल स्टॉप। राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये नेगेटिव वाक्य हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, इसका जगह राम हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो हो जाता दे हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और हो जाता कि ये 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाएगा दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस तरह नेगेटिव वाक्य में हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यस नो टाइप वाक्य अगर हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैज या हैव, हैज या हैव, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं बीन, हैज या हैव सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। बाकी चीजें लास्ट में लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे क्या 2 बजे से वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही है, सॉरी, क्या 2 बजे से वर्षा हो रही है? तो 2 बजे से वर्षा हो रही है, वर्षा एक वचन, इसलिए हो जाएगा हैज। सब्जेक्ट तो हमने बताया जब मौसम की जानकारी मिलती है तो वहां पे सब्जेक्ट की जगह हम इट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा हैज इट बीन रेनिंग, RAINING, हैज इट बीन रेनिंग 2 बजे निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock, SINC सिंस 2 o'clock। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपने देखा कि अगर यस नो टाइप वाक्य है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, पुनः सब्जेक्ट लिख करके बीन लिखेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी लगा करके बाकी चीजें लिखेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित चीज के लिए फार, और निश्चित समय के लिए फार, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और वाक्य को बनाएंगे। इसी प्रकार अगर फुल आंसर टाइप वाक्य है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, आर, पुनः लिखते हैं हैज या हैव, पुनः लिखते हैं सब्जेक्ट, पुनः लिखते हैं बीन, पुनः वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बाकी चीजें लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वह सुबह से क्या लिख रही है, वह सुबह से क्या लिख रही है, तो सुबह निश्चित समय है और क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसका मतलब ये फुल आंसर टाइप है। वह सुबह से क्या लिख रही है, तो क्या के अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहां पे हैज जाएगा, व्हाट हैज। वह लड़की है इसलिए वह की अंग्रेजी सी हो जाएगा, व्हाट हैज सी। फिर बीन लिखेंगे,
फिर लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट में हिंदी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। व्हाट हैज शी बीन राइटिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आपने देखा कि प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट डेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, और समय के लिए इसमें सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंट की जगह पास्ट होता है यहाँ, तो पास्ट सिंपल में हम क्रिया का सेकंड फॉर्म में डिड लगाते हैं, नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं। यस होता है तो पहले डिड आ जाएगा, बाकी वाक्य बाद में लिख कर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और अगर फुल आंसर टाइप वाक्य है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, पुनः जो है डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख करके वाक्य को बनाते हैं। इसी प्रकार अगर फ्यूचर टेंस हो तो फ्यूचर की पॉजिटिव में आई वी के साथ शैल, सेस के साथ विल लगाते हैं। नेगेटिव में शैल नॉट और विल नॉट लगाते हैं। यस नो टाइप वाक्य हो तो शैल या विल को पहले लिखते हैं, पुनः सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी चीज लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फुल आंसर टाइप हो तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, पुनः सब्जेक्ट लिख करके शेष चीजों को लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट को डिटेल में पढ़ा। अब इसके शेष पार्ट को यानी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को ट्रांसलेशन के सेकंड पार्ट में आप न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में पढ़ेंगे।